आज हम लोग केंद्रीय एवं व्यापारिक बैंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा में बैंक शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द से बदला हुआ रूप है? तो यह दो, इसका आंसर उपर्युक्त दोनों यानी इटालियन भाषा के बैंको और फ्रेंच भाषा के बैंके से हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किसने कहा कि आधुनिक बैंकों के 3 पूर्वज हैं, व्यापारी, महाजन और सुनार? इसका आंसर है ए, क्राउथर। थर्ड क्वेश्चन है, जनता का बैंक कौन सा है, व्यापारिक बैंक, केंद्रीय बैंक, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है ए, व्यापारिक बैंक। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक लाभ अर्जन के उद्देश्य से मुद्रा तथा साख का व्यापार करता है? इसका भी आंसर क्या होगा? ए, व्यापारिक बैंक। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन व्यापारिक बैंक की प्रमुख विशेषताएं हैं? इसका आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। यानी व्यापारिक बैंक मुद्रा में लेन देन करता है, व्यापारिक बैंक जनता से ऋण देने के उद्देश्य से जमा प्राप्त करता है, व्यापारिक बैंक का उद्देश्य क्या है? लाभ अर्जन करना है। क्वेश्चन नंबर 6, व्यापारिक बैंक के निम्नलिखित में से कौन कार्य है? इसका भी आंसर उपर्युक्त सभी है, मुख्य एवं प्राथमिक कार्य, गौण कार्य और सामाजिक कार्य। क्वेश्चन नंबर 7, व्यापारिक बैंक के निम्नलिखित में से कौन मुख्य अथवा प्राथमिक कार्य है? तो इसका आंसर है उपर्युक्त सभी। जमा स्वीकार करना, लोगों को ऋण भी प्रदान करता है और साख निर्माण या साख सृजन भी करता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्यापारिक बैंक द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख जमाएं कौन सी है? इसका भी आंसर डी है, उपर्युक्त सभी। इसमें देख लीजिए इसका मतलब क्या है। जैसे ए है चालू जमा, इसका क्या अर्थ है कि इसमें जो होता है वह खाता आता है जिसमें जमा की गई रकम जब चाहे व्यक्ति निकाल सकता है। दूसरा है बचत जमा, इसमें देख लीजिए ये छोटी छोटी बचतों के लिए होता है और जिन्हें बैंक से अपनी जमा रकम बहुत बार निकालने की आवश्यकता नहीं होती। यह मुख्य रूप से वेतनभोगी, गृहस्थ इत्यादि ही इसको खोलते हैं। और इसके बाद ये वाला भी देख लीजिए, सावधि जमा, जिसे हम लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं इंग्लिश में। यह क्या होता है, इसमें जो होता है पैसा लॉक हो जाता है एक निश्चित अवधि के लिए ही, और उसके बाद एक निश्चित समय के बाद ही क्या हो सकता है, इसमें जमा से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्यापारिक बैंक निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऋण देते हैं? इसका भी क्या हो जाएगा आंसर उपर्युक्त सभी। नकद साख देते हैं, अधिविकल्प जिसे ओवरड्राफ्टिंग भी बोलते हैं, ऋण एवं अग्रिम। क्वेश्चन नंबर 10, व्यापारिक बैंकों के गौण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो इसका आंसर भी क्या है, उपर्युक्त सभी। एजेंट के रूप में कार्य करता है, सामान्य उपयोगिता के कार्य करता है और सामाजिक कार्य भी करता है। क्वेश्चन नंबर 11, बैंक का एजेंसी कार्य है, तो इसका आंसर सी है, ट्रस्टी का कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 12, साख गुणक होता है, इसमें से फॉर्मूला दिया हुआ है जो ए है 1/CRR, यानी 1/CRR। CRR क्या है, इसे इंग्लिश में कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं और हिंदी में नकद कोष अनुपात कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, साख मुद्रा का विस्तार होता है जब नकद कोष अनुपात क्या होता है, घटता है। नकद कोष बताए चुके हैं, CRR है। यानी इसमें क्या होता है कि व्यापारिक बैंक एक निश्चित रकम जो होता है वो केंद्रीय बैंक के पास जमा करता है। जब वो रकम ही कम हो जाती है, कम रकम वो जमा करेगा, तब क्या होगा, साख सृजन ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 14, ATM का पूर्ण रूप क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये एक बैंक का नाम है, ठीक है, जिसे शॉर्ट में CBI भी कहा जाता है। वो पूछ रहे हैं कि ये कौन सा बैंक है? तो यह क्या है, व्यापारिक बैंक है। ये एक बैंक है और यह बैंक व्यापारिक बैंक है, ए। क्वेश्चन नंबर 16, व्यावसायिक बैंक क्या काम करता है? ठीक है, तो यह तो नोट निगमन है और ग्राहकों से जमा स्वीकार करना ऑप्शन है, ग्राहकों को ऋण देना। इसका आंसर डी है, यानी व्यापारिक बैंक ग्राहकों से जमा स्वीकार करेगा और ग्राहकों को ऋण भी देता है। क्वेश्चन नंबर 17,
किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं? इसका भी आंसर क्या है? इनमें से सभी, चेक, आहरण पत्र जिसे विड्रॉल फॉर्म भी बोलते हैं, और एटीएम, तीनों से हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से कौन है? केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 19 है, केंद्रीय बैंक के निम्नलिखित में से कौन से कार्य है? यह भी क्या है? उपर्युक्त सभी हो जाएंगे। वह सरकार का बैंकर है, विदेशी विनिमय कोष का संरक्षक है, नोट निगमन का उसको एकाधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 20वां, केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है? इसका भी क्या हो जाएगा? सभी हो जाएंगे, चलन मुद्रा, साख मुद्रा और सिक्के। क्वेश्चन नंबर 21वां, या एक इसमें दिया गया स्टेटमेंट है, केंद्रीय बैंक वह बैंक है जो देश की मौद्रिक तथा बैंकिंग प्रणाली के शिखर पर होता है। किसने कहा? इसका आंसर है डी कॉक ए। क्वेश्चन नंबर 22वां, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? इसका आंसर है बी 1935। डेट भी लिख लीजिएगा, 1 अप्रैल 1935 है। क्वेश्चन नंबर 23वां, केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करती है। इसका आंसर क्या है? सभी, बैंक दर के जरिए, खुले बाजार प्रक्रिया के जरिए और सीआरआर के जरिए। क्वेश्चन नंबर 24वां, भारत में 1 रुपये का नोट जारी कौन करता है? इसका आंसर क्या है? भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। और 1 रुपये के अलावा जितने भी नोट रहेंगे वो आरबीआई इशू करता है और उसमें आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर रहता है। क्वेश्चन नंबर 25, बैंक निम्नलिखित में से साख नियंत्रण की कौन सी रीति अपनाता है? इसका आंसर है सी, उपर्युक्त दोनों, यानी मात्रात्मक रीति, गुणात्मक अथवा चयनात्मक रीति। क्वेश्चन नंबर 26वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर क्या है? सभी। केंद्रीय बैंक क्या है? देश का सर्वोच्च बैंक, एपेक्स बैंक भी बोलते हैं। केंद्रीय बैंक पर सरकार का स्वामित्व होता है और केंद्रीय बैंक देश में बैंकिंग प्रणाली का संचालन करता है। क्वेश्चन नंबर 27वां है, साख नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? इसका आंसर है सभी। कीमत स्थिरता स्थापित करना, विदेशी विनिमय दर में स्थिरता लाना, उत्पादन एवं रोजगार वृद्धि के उपाय करना। क्वेश्चन नंबर 28वां, निम्नलिखित में से कौन सा साख नियंत्रण का परिमाणात्मक उपाय नहीं है? इसका आंसर है बी, नैतिक दबाव है। ये क्या है? गुणात्मक है, परिमाणात्मक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29वां, मुद्रा पूर्ति का नियमन या रेगुलेशन कौन करता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 30वां, बैंकों के नकद कोष में परिवर्तन, क्वेश्चन नंबर 30वां, निम्नलिखित में कौन साख नियंत्रण की गुणात्मक रीति है? तो इसका आंसर क्या है? बी, उपभोक्ता साख पर नियमन। क्वेश्चन नंबर 31वां है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कौन है? कौन है? इसका आंसर क्या है बताइए? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 32वां, निम्नलिखित में कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है? साख सृजन का काम कौन करता है? व्यापारिक बैंक, क्रेडिट क्रिएशन। क्वेश्चन नंबर 33वां, व्यापारिक बैंकों को अपने जमाओं का कुछ प्रतिशत केंद्रीय बैंकों के पास जमा करना अनिवार्य होता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे सीआरआर यानी नकद कोष अनुपात कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34वां है, प्रत्येक बैंक को अपने परिसंपत्तियों के एक निश्चित प्रतिशत को अपने पास नकद रूप में, जिसे तरल भी बोलते हैं, में कानूनी तौर पर रखना पड़ता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बी, एसएलआर या सांविधिक तरलता अनुपात कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35वां, वर्तमान में आरबीआई के कौन है गवर्नर? ए, शक्तिकांत दास।